हेलो दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम कई तरह के फूड्स और ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं, जबकि कुछ नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फूड्स और ड्रिंक्स वास्तव में टॉक्सिक, पॉइजनस और कभी-कभी तो जानलेवा भी हो सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फूड्स और ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो टॉक्सिक और पॉइजनस हैं और जिन्हें आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन 5 आइटम्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। 1. ग्रीन पटेटोज। दोस्तों, आपने शायद पूरी तरह से ग्रीन या कुछ हिस्सों में ग्रीन पटेटोज देखी होंगी। जब पटेटोज ग्रीन हो जाती हैं, तो उनमें 2 चीजें होती हैं। क्लोरोफिल, जो उन्हें ग्रीन बनाता है, सोलेनाइन, जो आमतौर पर हार्मलेस होता है अगर कम मात्रा में हो। लेकिन सोलेनाइन असल में एक न्यूरोटॉक्सिन है जो हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में सोलेनाइन कंज्यूम करते हैं, तो आपको हेडेक, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या वर्स्ट केसेस में कोमा और डेथ जैसी सिम्टम्स हो सकती हैं। अगर आपके पास पूरी तरह से ग्रीन पटेटो है, तो इसे बिल्कुल भी यूज न करें। इसे सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दें, जहां एनिमल्स भी इसे न खा सकें। अगर पटेटो का सिर्फ एक हिस्सा ग्रीन है, तो आप उस हिस्से को काटकर फेंक सकते हैं। टॉक्सिन पूरे पटेटो में नहीं फैलता, यह सिर्फ ग्रीन हिस्सों में होता है। इसे ध्यान में रखें। कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि सिर्फ 450 ग्राम्स पूरी तरह से ग्रीन पटेटोज खाने से एक हेल्दी अडल्ट की डेथ हो सकती है। इसलिए हमेशा ग्रीन पटेटोज से बचें और इन्हें कभी भी यूज न करें। 2. नटमेग। दोस्तों, नटमेग एक वार्म स्पाइस है जो कई डिशेस में यूज होती है। इसमें एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें मिरिस्टिसिन और एलेमिसिन कहते हैं। जब हमारा शरीर इन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करता है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ज्यादा मात्रा में लेने से डिज़नेस, कंफ्यूजन, नोसिया और वॉमिटिंग हो सकती है। कुछ केसेस में यह हैल्यूसिनेशंस भी कॉज कर सकता है। व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वह हवा में तैर रहा है या उसके मन में अजीब थॉट्स आ सकते हैं। टॉक्सिसिटी के 2 रिपोर्टेड केसेस। पहला केस एक 17 साल की लड़की का है जिसने 50 ग्राम्स नटमेग पाउडर को मिल्कशेक में मिलाकर पिया। सिर्फ 30 मिनट में उसे सीवियर सिम्टम्स होने लगे जिनमें सीजर्स, नोसिया, डिज़नेस, वॉमिटिंग और अनकॉन्शियसनेस शामिल थे। अस्पताल में इलाज के बाद इन सिम्टम्स का कारण नटमेग टॉक्सिसिटी पाया गया। दूसरा केस एक 35 साल की महिला का है जिसने सिर्फ 10 ग्राम्स नटमेग पाउडर यूज किया और उसे भी सिमिलर सिम्टम्स हुए। फिर से इसका कारण नटमेग ओवरडोज पाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि नटमेग टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आमतौर पर 60 से 90 मिनट में दिखने लगते हैं और लगभग 10 घंटे तक रह सकते हैं। भारत में हम आम तौर पर नटमेग को एक स्पाइस के रूप में कम मात्रा में यूज करते हैं, जिससे यह डाइल्यूट हो जाती है और हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर आप नटमेग को सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, जो कि कई आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और होम रेमेडीज में कॉमन है, तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। नटमेग की ओवरडोज से बचना बहुत जरूरी है। अगर आप नटमेग सप्लीमेंट यूज करते हैं, तो ब्रांड या मैन्युफैक्चरर द्वारा दी गई रेकमेंडेड डोज का पालन करें। अगर आपके डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब्ड किया है या आप इसे किसी तरह से यूज कर रहे हैं, तो रेकमेंडेड अमाउंट से ज्यादा न लें। 3. रॉ किडनी बीन्स। दोस्तों, रॉ किडनी बीन्स में एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसे फिटोहीमैग्लूटिनिन कहते हैं।
यह सब्सटेंस बड़ी मात्रा में खाने पर सीवियर डाइजेस्टिव इश्यूज कॉज कर सकता है। सिम्टम्स में नोसिया, वॉमिटिंग और डायरिया शामिल हो सकते हैं। खाने से पहले किडनी बीन्स को सही तरीके से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इन्हें कम से कम 5 घंटे तक सोक करें, फिर टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम 10 मिनट तक बॉईल करें। कभी भी रॉ या अंडरकुक्ड किडनी बीन्स न खाएं। 4. बिटर आलमंड्स। जबकि स्वीट आलमंड्स सुरक्षित और पौष्टिक होते हैं, बिटर आलमंड्स में एक कंपाउंड होता है जो हमारे शरीर में साइनाइड में बदल जाता है। साइनाइड बहुत टॉक्सिक है और छोटी मात्रा में भी जानलेवा हो सकता है। कई देशों में रॉ बिटर आलमंड्स की बिक्री पर प्रतिबंध है। अगर आपको बिटर आलमंड्स मिलते हैं तो इन्हें पूरी तरह से अवॉइड करना सबसे अच्छा है। स्नैकिंग और कुकिंग के लिए स्वीट आलमंड्स का ही उपयोग करें। 5. स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट हालांकि एग्जॉटिक और टेस्टी होती है, लेकिन किडनी प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसमें एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसे हेल्दी किडनीज फिल्टर कर सकती हैं, लेकिन डैमेज्ड किडनीज नहीं कर पाती। जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए स्टार फ्रूट का सेवन न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स जैसे कंफ्यूजन, सीजर्स और एक्सट्रीम केसेस में डेथ कॉज कर सकता है। अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम्स हैं, तो स्टार फ्रूट से पूरी तरह से दूर रहना सबसे अच्छा है। याद रखें दोस्तों, नॉलेज इज पावर। इन पोटेंशियली टॉक्सिक फूड्स के बारे में जागरूक होकर आप एक्सीडेंटल पॉइजनिंग से खुद को और अपने प्रियजनों को बचा सकते हैं। अनफेमिलियर फूड्स और नई रेसिपीज ट्राई करते समय हमेशा सावधान रहें, जानकारी रखें और सुरक्षित रहें। अंत में, जबकि हमारा खाना आम तौर पर सुरक्षित है, हमें संभावित रिस्क्स के बारे में जागरूक रहना चाहिए। ग्रीन पोटैटोज, ज्यादा नटमेग, अनकुक्ड किडनी बीन्स, बिटर आलमंड्स और स्टार फ्रूट को लेकर सावधानी बरतें। हमेशा खाना सही तरीके से पकाएं और खाने के बाद किसी अनयूजुअल रिएक्शंस पर ध्यान दें। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है।